हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर की अमूर्त बीजगणित। उसमें हमने पढ़ लिया था उपवलय, भाग क्षेत्र, विभाग क्षेत्र, हमारा चैप्टर नंबर 8 था। इसमें अब हमने इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देख ली, कुछ थ्योरम्स देख ली। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि वलय हमने पढ़ लिया, पूर्णांक के प्रांत में पढ़ लिया हमने। वलय पूर्णांक की प्रांत का अंतः स्थापन, नई चीज क्या है आपकी इसमें, अंतः स्थापन, यानी कि वलय और पूर्णांक की प्रांत दोनों हमने इसमें पढ़ लिए। इसके बाद में आता है कि वलय और पूर्णांक के प्रांत का क्या करना है, हमें अंतः स्थापन करना है। कि देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन है, माना कि R तथा R' दो वलय हैं, यानी एक वलय है आपकी R और दूसरी वलय है आपकी R'। ठीक है, दो वलय दे रखी है हमें। यदि R' में एक उपवलय S ऐसा विद्यमान हो कि जो R का एकेकी समाकारिता है, यानी कि ये कह रहा है कि जो R व R' दो वलय हैं तो एक R' है, ऐसे समझ लो। R' आपकी दो वलय है, ठीक है। तो R' का इसकी उपवलय क्या है, S ऐसा विद्यमान हो जो कि R का एकेकी समाकारिता है, यानी कि जो उपवलय S है वो R के लिए क्या है, एकेकी समाकारिता या तुल्यकारिता, यानी कि एकेकी आच्छादक समाकारिता। हमने पिछले वीडियो में किया था, एकेकी आच्छादक समाकारिता किसे कहते हैं, यानी कि अगर किसी भी समाकारिता को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको समाकारी प्रूफ करना पड़ता है। समाकारिता के लिए आपको दो कंडीशन दी हुई है इसमें। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारा फलन है उसको एकेकी प्रूफ करते हैं, एकेकी बाद में उसको दिखाते हैं कि ये आच्छादक फलन है। अगर हमारा फलन समाकारिता एकेकी आच्छादक तीनों है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तुल्यकारी है। ठीक है, तो R' में अंतः स्थापन कहलाता है, यानी कि R कहलाता है किसमें अंतः स्थापन, हमारा R' में कहलाता है। वलय R' को वलय R का विस्तार कहते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं कि जो R' है वो किसका विस्तार है, R का विस्तार है। ठीक है, यानी कि क्या है अंतः स्थापन की डेफिनेशन की R तथा R' दो वलय हैं। R' का एक उपवलय S इस प्रकार है कि जो S है वो R का एकेकी समाकारिता है। अगर ये एकेकी समाकारिता तुल्यकारिता है तो हम कह सकते हैं कि जो R है वो R' में अंतः स्थापन है। ठीक है, अगर ये अंतः स्थापन है और R' को क्या कहेंगे, R' को वलय R का विस्तार कहते हैं। एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई। अब ये इसी को दूसरे रूप में लिखा गया है कि एक वलय R तथा R' में अंतः स्थापित कहलाती है यदि एक वलय एकेकी समाकारिता तुल्यकारिता। आप देखो वही चीज वापस रिपीट हो रही है सेम। उसमें भी क्या था, ये कह रहा है कि R' में अंतः स्थापित कहलाती है कब, यदि जो हमारा एक वलय यानी कि जो वलय R है वो क्या हो, एकेकी समाकारिता तुल्यकारिता। कहाँ से कहाँ तक, फाई R से S तक। यानी कि इसने ये नहीं बोला कि जो उपवलय है वो R में एकेकी समाकारिता है, इसने मैपिंग से शो कर दिया कि मैपिंग है आपकी फाई R से S। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एकेकी समाकारिता है वो जो उपवलय है ना हमारी S, वो किसमें है, R में एकेकी समाकारिता यानी कि तुल्यकारिता है। ठीक है, तो ये इसने लाइन लिखने के बजाय किसमें शो कर दी, हमारी मैपिंग में का अस्तित्व हो जहां S R' का उपवलय है, यानी कि S किसका उपवलय है, आपके R' का। तो वलय R' वलय R का विस्तार कहलाता है। ठीक है, सेम डेफिनेशन है दोनों। पहली डेफिनेशन को लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि R' दो वलय हैं जिसमें R है आपकी R' का एक उपवलय क्या है, S है, और जो S है वो एकेकी समाकारिता यानी कि तुल्यकारिता किसमें है, आपकी R में। तो R अंतः स्थापन कहलाता है किसमें, R' में। और R' को क्या कहते हैं, R का विस्तार भी कहते हैं। ये तो आपकी लैंग्वेज के रूप में।
अगर इसको मैथमेटिकली लिखा गया है बस इतना ही कि आर डैश में अंतःस्थापन कहलाती है यदि एक वलय एकेकी समाकारिता या तुल्यकारिता हो। देखो एक वलय यानी कि एक वलय ले ली इसमें, अब वलय कौन सी है हमारी इसमें आर है, एक वलय एकेकी समाकारिता कहलाती है। और इसको मैपिंग के रूप में लिख दिया कि जो आपकी मैपिंग है फाई आर से एस में एकेकी समाकारिता है, अर्थात जो आपकी उपवलय ले रहे हो हम। और इसमें यह भी लिख दिया कि जो एस है वो आर डैश का उपवलय यानी कि जो उपवलय है वो किसमें एकेकी समाकारिता है आपकी आर डैश में। ठीक है, तो अब आपको अब इस बेसिक थ्योरम है वो समझ लेते हैं। इसके जो आगे वाली थ्योरम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइट का इश्यू हो गया इस वजह से आज नहीं कर पा रहे हैं। आप ये जो थ्योरम इस पर इसी अंतःस्थापन पर बेसिक थ्योरम है उससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम अंतःस्थापन कैसे करेंगे, यानी कि अंतःस्थापन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप खुद देख सकते हो कि आपका क्या है, एक तो वलय है और पूर्णांक के प्रांत दोनों चीज ली गई है। तो सबसे पहले अंतःस्थापन के लिए हमें किसको आर डैश अंतःस्थापन, आर डैश में तो अंतःस्थापन करता है, तो हमें अंतःस्थापन सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर डैश को वलय प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि वलय की आपकी जो 6 प्रॉपर्टी है उनको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में इसने कहा है कि वलय और पूर्णांक के प्रांत यानी कि इकाई सहित वलय पूर्णांक के प्रांत कहलाता है। तो जो वलय की 6 प्रॉपर्टी है यानी कि योग के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है वलय की, योग के लिए साहचर्यता, तत्समक अवयव प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, योग के लिए क्रम विनिमय वलय, गुणन के लिए साहचर्यता और गुणन के लिए बंटनशीलता। 6 प्रॉपर्टी तो ये इनको सिद्ध करने के बाद में हम कह सकते हैं कि आर डैश है वो हमारा वलय है। अगर वलय तो सिद्ध हो गया, अब क्या करना है, पूर्णांक के प्रांत यानी कि जो आर डैश है वो उसको हमें क्या करना है कि ये एक पूर्णांक के प्रांत है, यानी कि इसको हमें इकाई सहित वलय प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज प्रूफ करने के बाद में इसने क्या कहा है कि एकेकी समाकारिता या तुल्यकारिता, यानी कि आपको आर डैश को क्या दिखाना है, एकेकी समाकारिता और तुल्यकारिता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर डैश को पहले समाकारिता प्रूफ करना है, इसके बाद में एकेकी आच्छादक, यानी कि इतनी प्रॉपर्टी सिद्ध करने के बाद में आप कह सकते हो कि जो आर है वो आर डैश में अंतःस्थापन करता है, यानी कि वलय की 6 प्रॉपर्टी, एक पूर्णांक के प्रांत की और तुल्यकारिता की, इन सबको प्रूफ करने के बाद में हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर है वो आर डैश में अंतःस्थापित करता है। ये हम इस थ्योरम में देखते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।